जरा क्या करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी है जाना करो। अभी हम जा रहे हैं लिकोला गदन। लिकोला गदन लोकेशन है नीचे बिल्कुल गहराई में। यहाँ हमारे खेत हैं और है तो सारे बंजर खेत, लेकिन घास तो अभी भी होती है और हमारे बहुत सारे पेड़ है वहाँ पर। ये बिल्कुल वैली है। ये रोला 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 करके नीचे जाता है। यहाँ पर आवाज़ इको करती है। इको मतलब गूंजती है। कोई है? चीड़ के पेड़ है, बांस के पेड़ है, झाड़ियाँ हैं। बिलीव करो, ये पेड़ दिख रहा है ना, ये आंवले का पेड़ है। और 17-18 साल पहले हम जब यहाँ खेती करने आते थे, स्कूल में थे, तो इस आंवले के पेड़ के, आंवला नहीं, आंवला 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 आंवले के पेड़, आंवले के इतने आंवले खाते थे। ये आपको मैं आंवले दिखा रहा हूँ। ये है आंवले, मीठा फल है, अभी तो कच्चा है पर बहुत खाया हमने, बहुत ज़बरदस्त खाया, बहुत ज़बरदस्त। देखिए तल्ला डोमेला के लोग भी ना घास वास काट रहे हैं सारे। ये जो ज़मीन है तल्ला डोमेला की है। दोस्तों आज मैं और हिना आए हैं लिकोला गदन। लिकोला गदन हमारे खेत होते हैं। ये बिल्कुल डाउन है, हमारे गांव के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। करीब करीब हमें आधा से पौना घंटा लग गया नीचे आने में, जो कि अब उपजाऊ नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब बंजर हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ घास होती है और हमें सर्दियों में आग जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ आते हैं। बाकी यहाँ उपजाऊ ज़मीन अब हमने नहीं रखी है, सब बांझ हो गई क्योंकि इतने नीचे खेती करना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से जो चीड़ के पेड़ आपको दिख रहे हैं नहीं, ये जो चीड़ के पेड़ है, इनकी जो घास होती है इसको पिरूल कहते हैं। ये इसको कहते हैं पिरूल। ये सारे खेतों में गिरी रहती है तो खेत वैसे बंजर हो गए। अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और हम जा रहे हैं। लो बोतल पकड़ो, आराम से आना, आराम से फोन दो। नहीं जी फोन नहीं। तो हम यहाँ से डाउन जा रहे हैं। चलो चलो आप पकड़ो, चलो आप चलो। तो इस चीड़ की घास है ना, ये पूरे खेतों में फैली रहती है। तो नाम क्या है ना, मस्त लिकोला गदन। ये एक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के खेत हैं, हमारे भी। एक टाइम पे ये सारे खेत, जितने खेत हैं ये हमारे सारे भाई हैं, उन सबके खेत हैं। यहाँ से लेके हमारा हो गया, ये सिस्सू भाई का, ये नीचे कुल्ला भाई का, ये सबके इनके खेत हैं। नीचे मनोज भाई, सबके मतलब हमारे खेत हैं। ना 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 ये कट कर फलाट फड़िया छी तुम लिए। हां अच्छा दुई डाला अब मत कटिया छी। ये है भाई साहब फौजी रिटायर, और अभी भी लोगों के पेड़ काट काट के अपने घर में गठिया बना बना के सर्दियों का जुगाड़ कर रहे हैं अपना। मतलब 35-40 हज़ार इनकी पेंशन है। अरे देखो हमारे पेड़ काट काट कर इन्होंने देखो हैं अपने घर ले जा रहे हैं। गलत बात है। ये है सारे चीड़ के पेड़। चीड़ यानी कुलां, गढ़वाली वर्ड है कुलां। कुलां के पेड़ है, चीड़ के पेड़ है। ये सारे हमारे खेत हैं। हिना 4-5 साल बाद यहाँ आ रही होगी ना, तो ये हमारे भाई साहब ने ये पेड़ काटा था कुछ दिन पहले। पर एक ज़माना था कि यहाँ पे किसी भी टाइम आ जाओ, हमारे यहाँ गांव के लोग आपको मिलते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से तो हमें डर भी लग रहा है क्योंकि आजकल बाघ का डर भी रहता है। अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो एक भाई साहब मिले मुझे। उन्होंने कहा कि ठीक यहाँ पर ये रास्ता है नीचे, यहाँ पर उन्होंने क्या बोलते थे, गुलदार। उन्होंने गुलदार देखा सुबह। 2 बंदों ने गुलदार देखा सुबह यहाँ पर। और शाम के टाइम ना गुलदार, आजकल बहुत आप लोगों को तो खबर होगी कि गुलदार जैसा जो जानवर है वो इंसानों को मार भी दे रहा है। और ये है बिल्कुल ऐसी जगह कि अगर यहाँ पर कोई क्राइम हो जाए ना, ये वैली है जो जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ पर क्राइम हो जाए ना, आदमी को भनक भी ना पड़े कि यहाँ कुछ हो गया, तो गुलदार तो कांड करके चला जाएगा। तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट यहाँ से मैं और हिना लकड़ी काट कर यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती रहेगी ना वो डेंजरस होता रहेगा हमारे लिए। तो हिना फटाफट काटो यार, निकलो यहाँ से। माँ वो फल मुझे मिल चुके।
ये सारे फल है। ओए माँ दिस इज द फल, ये है फ्रूट जो इन चील के पेड़ों पे लगा रहता है। ये सारे जो पेड़ है ना, चील के पेड़, इनमें लगा होता है। अरे यार पता है किसी ने आग भी लगा रखी है यार इस पेड़ पे। अब धीरे धीरे अगर इस पेड़ की आग अगर बढ़ जाती तो धीरे धीरे ना पेड़ टूट जाता। कुछ तो बहुत सारे लगे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ढंग से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अनगिनत अनलिमिटेड फल लगे हैं यार ऊपर, और कुछ फल नीचे गिरे हैं। अब आप बोलेंगे यार ये कौन सा फल है यार। अगर कोई लोग देखेगा ना तो घरों में सजाने के लिए कलरफुल चीज़ इसको कलर करके रखते हैं। दोस्तों ये जो है ना, इसको छूती कहते हैं। इसके अंदर ना बीज होता है, इसके अंदर बीज होता है। यहाँ अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ये पता नहीं या तो झड़ चुके हैं या तो अभी आजकल बीज नहीं लगे हुए हैं। इनको क्या करते हैं, हम गरम करते हैं, गरम करते हैं और इनके अंदर से इनको जलाते हैं, इनके अंदर से बीज निकल कर बाहर आता है, उनको खाते हैं, बड़ा टेस्ट आता है। तो लो हिना को चाहिए कुछ हेल्प, अब क्या हेल्प चाहिए वो देखना पड़ेगा। हिना को देखो, हिना ने कितनी लकड़ियां जमा कर दी हैं। तो फाइनली मैंने और हिना ने काफ़ी लकड़ियाँ काट दी हैं और हमने गट्ठा बना के रख दिया भाई साहब यहाँ पर। अभी हम आएंगे कल सुबह, इसको साथ में ले जाएंगे। अभी हम सिर्फ एक ले जा रहे हैं गिंड का। गिंड का मतलब एक लकड़ी का बहुत बड़ा पीस होता है। इसको किसको भारी हो रहा है ये। अभी हिना सिर्फ इसको ले जाएगी, हमने लकड़ियों का गट्ठा बना दिया है, रख दिया है। कल सुबह आएंगे, अब उसको भी ले जाएंगे। तो निकलते हैं यार अभी, क्योंकि यहाँ पे गुलदार का डर लग रहा है, अंधेरा होने को है यार। अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है, चाहे वो साला कबूतर हो या मुर्गा हो। मुर्गा भी बांस रहा है बार बार। हाँ यहाँ रखिए। कई मुर्गे तो मैंने यहीं से उड़ते हुए देख लिए हैं, लेकिन मुर्गा पकड़ने के चक्कर में साला गुलदार हाथ ना आ जाए, इसलिए भैया निकलते हैं घर और टाइम से घर पहुँचते हैं। ये जो देख रहे हैं आप बड़ा सा लकड़ी का पीस, जो गिंडकू कहते हैं हमारे यहाँ पर गढ़वाली वार्ड में, गिंडकू लकड़ी का पीस। ये दिख छोटा रहा है, लेकिन ये बांज का पेड़ है, बांज का पेड़ है, और ये गीला भी हो रखा है, कच्चा भी है। ये बहुत भारी है। पहले हिना ने डिसाइड किया था इसको ले जाएगी, लेकिन जब उसने सिर में रखा तो उसने उसको लगा भारी कि मैं चढ़ाई कैसे चढ़ पाऊँगी, तो उसने डिसाइड किया कि हाँ वो तो करी चढ़ाई में ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गर्दन भी दर्द हो जाएगी। तो उसने डिसाइड किया जो लकड़ी हमने काटी है ना, उसी का गट्ठा बना के ले जाएगी। अच्छा सुनो, इसको भी हल्का बनाओ, ठीक है, इसको भी हल्का बनाओ, इतना ही ले जाओ। अभी मुझे लग रहा है ये भी भारी होगा, क्योंकि सारी कच्ची लकड़ियाँ हैं ना। तो दोस्तों ये है पहाड़ी लाइफ, और पहाड़ी लोग इस तरह के जीते हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी, सब उत्तराखंडी भाई, इस तरह का जीवन होता है, जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, नदियों के बीच में। इसी तरह से हमारी लाइफ गुजरती है। यही सिंप्लिसिटी है। जो लोग यहाँ रहते हैं, हम तो फिर भी नौकरी के चक्कर में शहर जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ लोग यहाँ रहते हैं उनका जीवन इसी तरह से व्यतीत होता है। ये हमारी लाइफ का पार्ट है, जो हमें ख़राब नहीं लगता है। देखो मैं भी तो आया हूँ, वाइफ आई है, ये भी अब हम एक आध महीने बाद, ये तो एक आध महीने बाद आएंगे, मैं एक डेढ़ हफ्ते बाद चला जाऊँगा। लेकिन यही पहाड़ी लाइफस्टाइल है, और इसे हम कभी चेंज करना भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज ये हमारी परंपरा है। हमारे पूर्वज, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी सब ये करते आए, हम भी करेंगे। इससे हम ना दूर रहेंगे और ना खुद को दूर रखना चाहेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। चलो निकलते हैं घर, अंधेरा होने को है। ओ मज़ा बड़ा है यार आज। ओए माई, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जो हमें ऊपर हमारे गांव तक ले जाएगी। जम खैरालम बोलते हैं। हिना कह रही है कि शायद चढ़ाई चढ़ने से और लकड़ी का गट्टा सिर में रखने से उसकी चर्बी घट जाए, उससे ज़्यादा फ़ायदा उसको ये पहाड़ों की चढ़ाई और उतरने में फ़ायदा देगी। क्यों ही ना, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ना, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहता है। मैं खाली जा रहा हूँ, मेरे पास ये है बस गंडे सा, इसको बोलते हैं दराती, और पानी की बोतल।
और मेरी आफत। फाइनली हिना को थकान लग गई है और मैंने कहा यहाँ पर रेस्ट ले लो यार। उसने लकड़ी का गट्ठा फेंक लिया है। ऊपर की तरफ आ रहे हैं लिकोला गदन से, यानी कि कोई प्लेस है, जगह अल्लाह जहाँ हमारे खेत हैं। ये है आपका बीरोखाल। बीरोखाल का बाजार है, यहाँ पे बैंड है। और ये जो शॉप दिख रही है ना, जिस पे मेरी उंगली है शॉप, इस पे ये पम्मू की दुकान है। पम्मू भाई है, इसकी दुकान पे हम डेली बैठते हैं। इधर पड़ जाता है डुमेला मल्ला गांव। और अगर हम सीधे इसके अपोजिट आते हैं तो ये हमारा पूरा जंगल, ये है डुमेला मल्ला का जंगल। ये है बगल में हॉस्पिटल है, एक कार जा रही है। अगर एक कार इधर मुड़ी तो ये जाएगी तल्ला डुमेला की तरफ। अगर ये सीधी चली गई तो इसका मतलब ये जा रही है बैजो सीसी। ये सबसे बढ़िया तरीका है चर्बी घटाने का। हम कम से कम 200 मीटर डाउन गहराई से ऊपर आ चुके हैं। 200 मीटर अगर आप चढ़ाई चढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। सीधे सीधे 200 मीटर पता नहीं चला, लेकिन 200 मीटर चढ़ाई चढ़ अभी कम से कम हमें 300 मीटर की और चढ़ाई चढ़नी। फिर हमने अपने गांव के पैरेलल रास्ते, जो ऊपर गांव है ना उसके पैरेलल रास्ते पे आ जाना है, तब सीधे से। लेकिन 500 मीटर की चढ़ाई यानी कि आधा किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी सिर पर बोझा उठाए हुए। और हिना आदत इसको कमी है काम करने की, लेकिन कर देती है, बढ़िया है। ये काम अभी तो नहीं आएंगी, पर सर्दियों में मम्मी पापा के जो ठंड हो जाती है, बर्फ़ गिर जाती है, उस समय ये लकड़ी बहुत काम आती है। ये जहाँ पर दीवार डाली जा रही है, ये वही लोकेशन है जहाँ पर 3 साल पहले ना यहीं पर से बारिश के टाइम पे एक टैक्सी लोगों को भर के ले जा रही थी और टैक्सी पलट गई थी और यहाँ पर वो टैक्सी गिरी थी और ऑन द स्पॉट उसमें 3 लोगों की डेथ हो गई थी। इस पे साफ साफ लिखा है ग्राम सभा डुमेला मल्ला सन 1962 ईस्वी। ये 1962 में डिग्गी बनाई गई थी। इसमें पानी हुआ करता था एक टाइम पे, पर हमने तो कभी पानी नहीं देखा नहीं। हमने तो इसको सिर्फ छुपने का अड्डा हुआ करता था, तब भी छुपते थे, खेलने के टाइम पे यहाँ छुपते थे। लेकिन 1962 में इसका सोचिए, 1962 40 और 40 62 साल 60 साल हो गए इस टंकी को बनाए हुए, डिग्गी को बनाए। फाइनली हम पैरेलल रास्ते पे पहुंच चुके हैं। पैरेलल यानी कि समतल रास्ते पे, जो कि गांव के समीप चलता है। फाइनली हम पैरेलल रोड पे पहुंच चुके हैं। हिना ने थोड़ा रेस्ट लिया था ना, और फिर से हम गांव की तरफ निकल रहे हैं। अब यहाँ से तो गांव बगल में ही है यार, ज़्यादा दूर है नहीं। ये हमारा गांव। आराम से आराम से आराम से। और असली चैलेंज तो अब है, 15 लीटर का ड्रम डब्बा नाव में रखा हुआ है पानी के लिए, जो मैंने ले जाना है। अभी तक मैंने बहुत ऐश काटे हैं, हिना पीछे आ रही है। अब 15 लीटर का डिब्बा मैं ले जाऊँगा। मैं चलता हूँ, इसको तुम पकड़ लो। चल यार, मैं डिब्बा भर लेता हूँ, फिर साथ ही चलेंगे मैं और हिना। ये तो देखा है, एक्साइटमेंट दिखा है, एक्साइटमेंट देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या चू एक फुकड़िया बस तो रोटी बनाना बनती है। रात के 9 बज रहे हैं और अभी हमारे घर के बाहर रोटी बन रही है। दिस इज द पार्टी स्टाइल। ये देखो फूल गई रोटी।